शुरुआत होती है राघव से, एक ऐसा इंसान जिसके सपने बड़े थे पर रास्ता और भी ज्यादा कठिन। कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी में आज की कहानी है जिंदगी का असली मजा। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर एक आदमी रोज सुबह चलते हुए दिखाई देता था। नाम था राघव मेहरा, उम्र 32 साल, काम प्राइवेट कंपनी का अकाउंटेंट, जिंदगी बस सरवाइव करने लायक। राघव की जिंदगी एक क्लॉक की तरह थी। सुबह 6 बजे उठना, ऑफिस के लिए भागना, बॉस की डांट सुनना, शाम थक हार घर आना और अगले दिन फिर वही रुतबा। हर महीने सैलरी आती, पर आते ही बिल्स, रेंट, ईएमआईज और जिम्मेदारियां यूज खा जाती। जिंदगी चल रही थी पर जी नहीं रही थी। एक दिन राघव मेट्रो में जा रहा था। उसकी नजर सामने बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा खिड़की से बाहर देखकर खुशी से बोल रहा था, पापा देखो कितना बड़ा बिल्डिंग, कितनी लाइट्स। वो छोटा सा बच्चा दुनिया को देखकर हंस रहा था और राघव उसे देखकर सोच रहा था, मैं कब इतना खुश हुआ था किसी छोटी चीज को देखकर। उसी दिन रात को घर आकर राघव ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर चिंता। औरत और आदमी दोनों में फर्क दिखता है, पर स्ट्रेस में सब एक जैसे लगते हैं। वो बोल पड़ा, मैं जिंदा हूं या बस जी रहा हूं। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने फिर चिल्लाया, राघव तुम कब सुधरोगे? लेकिन इस बार राघव चुप नहीं रहा। उसने हल्का सा स्माइल करके बोला, सर मैं काम सुधार सकता हूं, लेकिन जिंदगी सुधारना अभी शुरू किया है। बॉस हैरान रह गया। वो चाय ब्रेक में कैंटीन गया। वहां उसने गार्ड्स को हंसते देखा, टी स्टॉल वाले को गाते हुए देखा और एक वर्कर को मोबाइल पे वाइफ और बेबी का वीडियो देख के मुस्कुराते देखा। राघव को लगा ये लोग कितने खुश हैं बिना किसी बड़ी जिंदगी के। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त नॉर्मल रूट लेने के बजाय राघव एक पार्क में चला गया। वहां बच्चे खेल रहे थे, किसी कपल ने गोलगप्पे खाए, कोई साइकिल चलाता हुआ हंसा जा रहा था। राघव बेंच पे बैठा और हवा महसूस की। ईयर्स बाद वो शांत महसूस हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और उसके पास बैठ गया। वाइट कुर्ता, चश्मा और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने पूछा, बेटा थक गए? राघव ने सिर हल्का सा झुकाया, हाँ अंकल, जिंदगी भाग रही है और मैं पीछे रह गया हूं। अंकल मुस्कुराए, जिंदगी भागती नहीं बेटा, हम खुद ही भागकर उसे मुश्किल बना देते हैं। जिंदगी का मजा रेस में नहीं, रुक कर महसूस करने में है। राघव ने पूछा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अंकल बोले, जिम्मेदारी निभाओ पर जिंदगी मत भूलो। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, डेली डोज है। ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज से मैं जीना शुरू करूंगा। उस दिन के बाद छोटी छोटी चेंजेस आए। सुबह 10 मिनट वॉक, अपने पेरेंट्स को डेली कॉल, अपने लिए संदेश फ्री, कभी स्ट्रीट फूड, कभी मूवी अलोन। एक सेविंग्स जार फ्यूचर ड्रीम्स के लिए। सोशल मीडिया कम, रियल लाइफ ज्यादा। जिंदगी वही थी, पर राघव बदल गया था। सैलरी आती तो स्ट्रेस नहीं होता, फ्यूचर की चिंता कम हो गई और प्रेजेंट की वैल्यू समझ आई। 1 साल बाद राघव खुश था, फिट था और जिंदा महसूस करता था। नौकरी सेम थी, पर जिंदगी ब्यूटीफुल हो चुकी थी। याद रखे दोस्तों, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट लिविंग। चेज गोल्स बट डोंट लूज योरसेल्फ। जिंदगी एक बार मिलती है, पर हम अक्सर जीना भूल जाते हैं। आज से डिसाइड करो, अर्न फॉर लाइफ, नॉट लूज लाइफ फॉर अर्निंग। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को महसूस करते रहिए। धन्यवाद।